अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ दिया मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये एक प्रोसेस किया गया था, यहाँ पे साइड्स पे ईंटें लगा के मट्टी डाल के, तो प्लांट्स जो थैली में आते हैं उनको एक साथ रख के तो इसको ऊपर से पानी का शावर कर दिया गया था। तो ये क्यों किया गया था और इसका क्या फ़ायदा होता है, अगर आप करना चाहें तो आप भी कैसे कर सकते हैं और मेन इसका फ़ायदा क्या होगा, तो आज की वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो नर्सरीज़ वगैरह पे, फार्म वगैरह पे कटिंग्स लगाते हैं, न्यू कटिंग्स लगाते हैं, तो वो जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं, थैली में उन्होंने लगाई होती है। थैली ये होती है जिसके अंदर के आप देख सकते हैं प्लांट लगा हुआ है, इसको कहते हैं थैली। इसके अंदर उन्होंने कटिंग्स वगैरह लगा के तो ग्रीन हाउस बना देते हैं। जब इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, ग्रीन हाउस देन रिमूव कर देते हैं ऊपर से और इनको खुली जगह पे रख देते हैं। जब ये प्लांट पड़े रहते हैं तो इनकी जड़ें शॉपर से निकल के ज़मीन में चली जाती हैं। उन्होंने ऑलरेडी ज़मीन नरम की होती है नीचे से, ताकि इनकी जड़ें जो है ज़मीन में चली जाएं। और जब जड़ें ज़मीन में चली जाती हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ती रहती है और लगे वो इसी थैली के अंदर रहते हैं। तो ये आप थैली का साइज़ देख सकते हैं, 3 इंच की ये थैली होती है। और प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं, ये रात की रानी का प्लांट्स है, काफ़ी बड़े प्लांट्स हो गए हैं लेकिन लगे ये थैली में ही हुए हैं। तो बेनिफिट ये होता है कि थैली में प्लांट लगे रहते हैं, जगह कम कंज्यूम करते हैं, कम जगह घेरते हैं और ग्रोथ इनकी अच्छी भली हो जाती है। मतलब कोई कस्टमर आता है तो वो ऐसे ही थैली को निकालते हैं और उसको प्लांट दे देते हैं। तो जब नर्सरी वाले प्लांट्स ऐसे लेके आते हैं तो वो प्लांट के लीव्स झुक जाते हैं लाइक दिस, और इनको दोबारा से स्टैंड करने के लिए और हमारा प्लांट कहीं मर ना जाए, क्योंकि इनकी जड़ें ज़मीन में गई होती हैं, तो जब उनको उखाड़ते हैं तो प्लांट एक बार स्ट्रेस में चला जाता है। तो स्ट्रेस से बचाने के लिए प्लांट को इस तरह से रखा जाता है ताकि प्लांट हमारा वैसे ही रहे जैसा आया था पीछे से। तो कुछ नर्सरीज वाले ऐसा नहीं करते, वो ताज़ा माल उखाड़ के लाते हैं पीछे से और ऐसे ही आगे सेल कर देते हैं। तो जो कस्टमर होते हैं हमारे जैसे, घर पे लेके जाते हैं प्लांट पॉट में लगवा के, तो घर जाते ही उनके प्लांट के लीव सारे के सारे जड़ जाते हैं और प्लांट उनका मरने लगता है। तो इसकी मेन रीज़न यही होती है कि उन्होंने ये प्रोसेस से प्लांट को नहीं गुजारा होता, और अगर ये प्रोसेस ना किया जाए तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा प्रोसेस है अपने प्लांट्स को बचाने के लिए। तो प्लांट को जब कटिंग लगा के बड़ा कर लिया गया और नर्सरी वाला कोई आया, उसने कहा जी मुझे इतने प्लांट्स चाहिए, तो उन्होंने निकाल के उसको दे दिए। तो नर्सरीज़ पे जब अब ये प्लांट हमारे नर्सरी पे आ गए हैं, तो अब ये देखें साइड्स पे मट्टी डाल के इनको वैसे ही रख दिया गया जैसे कि फार्म पे पड़े हुए थे। तो ये आप देख सकते हैं। अब इनके ऊपर टाइम टू टाइम पानी का शावर करते जाएंगे और जैसे ही थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे देन इनको पॉट में शिफ्ट कर देंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके प्लांट जो है वो मरेंगे नहीं और जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। कोई पत्ता इनका मुरझाएगा नहीं, कोई पत्ता इनका ख़राब नहीं होगा, जैसे हैं वहीं से फर्दर इनकी ग्रोथ आगे से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 3 टाइप के प्लांट्स पड़े हैं, रात की रानी, ये पीछे फाइकस और ये सहरा बेल जिसे पर्दा बेल भी कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं साथ साथ जोड़ के प्लांट्स रखे गए हैं ताकि ह्यूमिडिटी लेवल बना रहे और इनकी ग्रोथ यहीं से स्टेबल हो जाए, प्लांट स्टेबल हो जाएं और यहीं से इनकी ग्रोथ जब हम पॉट में लगाएंगे तो यहीं से इनकी ग्रोथ इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं 3 फीट का प्लांट कभी भी इस थैली में ग्रो नहीं कर सकता। तो ये एक किस्म की आप टिप ही समझ लें। फार्म वाले लोग किस तरह से प्लांट तैयार करते हैं, वो थैली में ही प्लांट तैयार करते हैं लेकिन उसकी ग्रोथ इतनी बढ़ जाती है। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि उसकी जड़ें ज़मीन में लग जाती हैं लेकिन लगा वो थैली में ही होता है। नीचे से इसकी जड़ें थैली को फाड़ के ज़मीन में चली जाती हैं और अपनी ग्रोथ प्लांट बढ़ाता रहता है। और जब किसी नर्सरी वाले को या कोई कस्टमर आता है तो वो इस थैली में ही ले जाते हैं। तो अगर आप कोई फ्रेश प्लांट लेके आएँ घर पे, नर्सरी वालों से पूछ लिया करें कि ये प्लांट फ्रेश है या स्टेबल है, तो वो आपको अगर तो सच बता देगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ज़्यादातर तो सच नहीं बताते। वो यही कहते हैं कि जी आप ले जाएँ, कुछ नहीं होगा। फर्दर और भी आपको 2-3 बातें बताते हैं जिससे कि बंदा सेटिस्फाई हो जाता है और वो ताज़े प्लांट्स ही हम घर पे ले आते हैं, जो कि हमें नहीं लाने चाहिए। अगर हम ताज़े प्लांट घर पे ले भी आएँ तो आप छत पे कोई ऐसे 3-4 ईंटें लगा के उसके अंदर मट्टी ऐड कर लें। और अगर कोई भी ताज़ा प्लांट आप लेके आएँ तो सबसे पहले कोशिश किया करें कि उसको 10 से 15 दिन इस प्रोसेस से ज़रूर गुजार लिया करें ताकि आपके प्लांट जो है वो ख़राब ना हो। अगर ये प्रोसेस आप नहीं करना चाहते तो गमलों के पीछे किसी छाँव वाली जगह पे, ठंडी जगह पे आप अपने प्लांट को ऐसे ही थैली में लगा रहने देना। आपने उसको थैली से नहीं निकालना। वैसे ही जितने भी आप 8, 10, 15 थैलियाँ लेके आए हैं वैसे ही उनको इकट्ठा करके उनका एक जुमकट्टा बना के
जैसे कि ये फाइकस का बना हुआ है, आप इसको रख दें और इसके ऊपर पानी का शावर कर दें और नीचे भी पानी लगा दें, ताकि प्लांट आपका स्ट्रेस में ना जाए और यहीं से अपनी ग्रोथ फर्दर शुरू कर दे। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि अगर आप ताज़ा प्लांट घर पे लेके आए हैं तो उसे आपने कैसे बचाना है और उसको अच्छे से कैसे ग्रो करवाना है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर कोई भी बात आपने पूछनी हो गार्डनिंग से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।